हेलो दोस्तों, मेरा नाम है के चंद्रा जोशी। समीक्षा में आज हम बात करेंगे एलन मस्क के बारे में, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बारे में और किन दो भारतीय कंपनियों ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ पार्टनरशिप की है, क्या उसके पीछे की राजनीति है, विशेषज्ञों का क्या मानना है, किस वजह से डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क मोदी जी को एग्री कर पाए और उन्होंने स्टारलिंक की सर्विसेज के लिए जियो, रिलायंस और एयरटेल की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर पाए। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस है जिसे खुद एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने डेवलप किया है। इसके लिए मोबाइल टावर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टारलिंक दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना चाहती है। इसका फ़ायदा खासकर उन इलाकों में होगा जहां वायर ब्रॉडबैंड उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, जो आपको वाइट कलर के छोटे छोटे सैटेलाइट दिखाई दे रहे हैं, ये स्पेस एक्स के द्वारा भेजे हुए सैटेलाइट हैं। इनकी शुरुआत 2019 से स्पेस एक्स ने इनको लॉन्च करना स्टार्ट किया था। सितंबर 2024 तक इनकी संख्या 7,000 से अधिक थी। अभी स्पेस एक्स की प्लानिंग है कि इनकी संख्या 34,400 से भी अधिक की जाए। स्टारलिंक के तहत हजारों लो अर्थ ऑर्बिट LEO सैटेलाइट होते हैं जो धरती से लगभग 550 किलोमीटर ऊपर होते हैं। ये सैटेलाइट लेजर लिंक की मदद से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और डेटा को तेज़ी से ट्रांसमिट करते हैं। दोस्तों, ये वाइट कलर के छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में, ये सब स्पेस एक्स के द्वारा भेजे गए हुए सैटेलाइट हैं जो कि लेजर लिंक के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट हैं और ये 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लो अर्थ ऑर्बिट में तेज़ी से घूम रहे हैं। इसी को स्टारलिंक कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके लिए मोबाइल टावर गई हैं, ऑप्टिकल फायर केबल, ये समुद्र में डाली गई हुई केबल है, इसकी ज़रूरत नहीं दिखाया गया है। एक डिश लगी होती है घर के ऊपर और वो डिश या एंटीना सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट करती है जो कि 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहे होते हैं और डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करती है। स्टारलिंक के काम करने के तरीके को देखें तो यह भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर कर सकता है। इसका फ़ायदा रूरल और रिमोट एरिया में देखने को मिलेगा। भारत में अभी भी बहुत से गांव और पहाड़ी इलाके हैं जहां फाइबर इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में स्टारलिंक से उनको फ़ायदा हो सकता है। रिमोट एरिया में मौजूद स्कूल और अस्पतालों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। स्टारलिंक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा रूस यूक्रेन युद्ध में हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन जो कि 3 साल से भी ज़्यादा इस युद्ध को खींच पाया है, उसका सबसे बड़ा रीजन स्टारलिंक है। स्टारलिंक की हेल्प की मदद से उसको रशियन आर्मी की एग्जैक्ट लोकेशन, वारहेड्स, टैंक कहाँ पर हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, जिससे उन पर पिन पॉइंट अटैक किया जा सके, ये सब पॉसिबल हो पाया है स्टारलिंक के हेल्प की वजह से। क्योंकि स्टारलिंक जो कि उसके लिए टावर और फाइबर केबल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब लड़ाई होती है तो बहुत ऐसे रिमोट और पहाड़ी इलाकों में होती है, तो उस समय इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है और एग्जैक्ट लोकेशन दुश्मन का पता करने के लिए इसने बहुत बड़ी हेल्प करी है। अब जानते हैं इंडिया में इसका क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है। इंडिया में इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर यह कोई दूसरी कंपनी लाती तो, लेकिन इससे पार्टनरशिप करी है एयरटेल और रिलायंस ने। एयरटेल और रिलायंस को इससे पार्टनरशिप करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी
अगर कोई दूसरी कंपनी लाती तो इन कंपनी ने जो टावर और केबल बिछाने में इन्वेस्टमेंट किया है, जो बहुत ज़्यादा इन्होंने खर्चा किया है, उनका क्या होता। क्योंकि ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट करती है और इसके लिए आप इजीली किसी भी जगह जाके अपना एक डिश ले जाइए और सीधे कनेक्शन लेके अपना काम करिए रिमोट का एरिया में भी। एयरटेल और रिलायंस ने अभी बहुत सारी जगह हैं जहां पर टावर और केबल नहीं बिछाई हैं, जिसके लिए वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी इजीली नहीं मिल पाती है, सही नहीं मिल पाती है, लेकिन इसकी हेल्प से यह सब पॉसिबल है। अगर कोई और दूसरी कंपनी इनके साथ पार्टनरशिप करती और इसको टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाती तो इसका इन कंपनियों को इम्पैक्ट हो सकता था, इनके प्रॉफिट में इम्पैक्ट हो सकता था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट टावर और केबल बिछाने में किया हुआ है। लेकिन अब इन्होंने इन दोनों कंपनी ने पार्टनरशिप कर लिया है। एलन मस्क पहले भी चाहते थे कि इंडिया में यह टेक्नोलॉजी आए, इसके लिए वो इंडिया में विजिट करना चाहते थे पिछले साल, ताकि इस टेक्नोलॉजी को लाया जा सके, लेकिन किन्हीं कारणों से वो विजिट नहीं कर पाए। लेकिन अभी उन्होंने दूसरी टैक्टिक्स यूज करी है अपनी बात मनवाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नेगोशिएशन टेबल में लाने के लिए, उनमें प्रेशर डालने के लिए उन्होंने टैरिफ का सहारा लिया। उन्होंने अनऑथराइज लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, अनऑथराइज इंडियंस, पिक्चर में आप देख रहे हैं कैसे अनऑथराइज लोगों को जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है इंडिया में। और यह एक अमेरिका द्वारा मोदी जी के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि उनकी बात को माना जाए। अमेरिका भी जानता है यह पॉसिबल नहीं है इतने लोगों को वापस भेजना, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर प्रेशर बनाना, प्रेशर टैक्टिक्स का यूज करना ताकि उनको नेगोशिएशन टेबल में ला जा सके और उनके साथ एक